स्टूडेंट्स, आज का विचार है समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है, इंसान छोटा होकर भी अपनी हद भूल जाता है। तो आप मत भूलिएगा अपनी हद। चलिए आज के हम करते हैं ये जो अकाउंटिंग टर्म्स है। पहला टर्म है आपका, जैसे मैंने आपको पहले ट्रेड रिसीवेबल लिखवाए थे उसी तरह से उसके अपोजिट में ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स स्टूडेंट्स लिखिए क्या है। ट्रेड पेबल्स इज द अमाउंट payable on account of goods purchased or services taken in the normal course of business। इसके बाद लिखें trade payables include both creditors and bills payables। और अब हम लिखेंगे creditors। लिखें creditors। Creditors refers to those persons or firms from whom goods have been purchased or service taken on credit and payment has not been made to them। यानी जिन लोगों से हमने माल उधार में खरीदा है, लोगों से या फर्मों से, और जिनका पेमेंट अभी हमने किया नहीं है, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। इसके बाद आप लिखें बिल्स पेबल। बिल्स पेबल लिखें ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल पेबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट इट। ब्रैकेट में आप लिख देंगे ड्राई, क्योंकि जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसको ड्राई कहा जाता है। ब्रैकेट को क्लोज करें एंड रिटर्न इट टू ड्रॉर। रिटर्न इट टू ड्रॉर। बिल का जो राइटर होता है, लेखक होता है, उसको ड्रॉर कहा जाता है। फुल स्टॉप लगाएं। द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सच ए बिल इज पेबल एट ए फ्यूचर डेट। देखिए ये जो बिल पेबल है वो एक्सेप्ट कौन करता है? वो एक जो होता है आपका क्रेडिटर होता है, वही डेटर होता है, वही एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद आएंगे हम गुड्स। नेक्स्ट है हमारा गुड्स। लिखिए गुड्स आर दोज थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स। यानी गुड्स वे वस्तुएं हैं जिनमें एक व्यवसाय व्यापार करता है। फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे इट इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट which are also meant to be sold। इसके बाद आप लिखेंगे कॉस्ट। कॉस्ट को हिंदी में कहा जाता है लागत। लिखिए कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज given up in exchange for some goods or services। कॉस्ट क्या है? किसी रिसोर्सेज को प्राप्त करने के बदले में जो हमें अमाउंट त्याग करना पड़ता है, या कोई रिसोर्स त्याग करना पड़ता है, किसके बदले में? गुड्स या सर्विस को लेने के बदले में, उसको कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद लिखें द रिसोर्सेज गिवन अप आर मनी और मनीज इक्विवेलेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। फुल स्टॉप लगाएंगे और इसके बाद लिखेंगे वॉचर।
उसके बाद लिखेंगे वोचर। वोचर लिखें। इट इज ए डॉक्यूमेंट which provides the authorization to pay and on the basis of which the business transactions are first of all recorded in the books of accounts. Full stop. It specifies the accounts to be debited or credited. देखिए वाउचर वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके बेस पर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन को अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, उसको वाउचर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ये थोड़ा ही करवाया है क्योंकि आपका पहले का वर्क भी पेंडिंग है और आपने ये टर्म्स भी नोट डाउन करनी है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, अगर आपको फेयर नोटबुक नहीं मिलती है तो आप कहीं भी इसको रफ नोटबुक में, कैसी भी नोटबुक में या पेजेस में इसको लिखें और जब आपको नोटबुक बाजार में अवेलेबल हो जाए तब इनको जो है फेयर करेंगे, और लेकिन साथ में इनको रिवाइज करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।